नमस्कार. परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. ज्ञानोपासक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट गणेशराव दुधगावकर यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त वाढदिवस अत्यंत साध्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. शिक्षण अधिकारी विठ्ठल भुसारे, कमलाकर कुलकर्णी दैठणकर, सभापती प्राध्यापक सुरेश सदावर्ते सर, प्राध्यापक भीमराव खाडे, प्राध्यापक अशोक जोंधळे सर, प्राध्यापक भास्कर गायकवाड, धनंजय मुलगीर, मेन कुंदळे सर, प्रकाशराव केळकर, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष पांचाळ, यस सोनटक्के, सुहास वाघ, राऊत बिडी, बबनराव गणपतराव राऊत, दिगंबर जाधव, मुख्याध्यापक अच्युत रामचंद्र टेंगसे, रेणापूर, संजय सुभाषराव चव्हाण आदीसह अनेक DSM ज्ञानोपासक महाविद्यालयातील कर्मचारी आणि प्राध्यापक मंडळींनी गणेशराव दुधगावकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुष्पहार घालून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि पुढील आयुष्य चांगले निरोगी जावे अशीही मनोकामना केली. परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत. आयुष्याच्या आकाशात ढग असेही दाटून येतील. आयुष्याच्या आकाशात ढग असेही दाटून येतील. कधी सुखांची हलकी रिमझिम, कधी दुःख गुंडाट बरसते. सुख दुःखांचे थेंब हे सारे स्वच्छंद झेलत रहा. सुख दुःखांचे थेंब हे सारे स्वच्छंद झेलत रहा. आयुष्याची आव्हाने सारी अशीच पेलत रहा, अशीच पेलत रहा. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा.
सर समोर बघा. सर आज बापू साहब का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर सब लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? एडवोकेट गणेशराव दुधगोंकर, ये इनका जो जन्म हुआ है परभनी जिले के इतिहास के अंदर उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी और जो काम को अंजाम दिया, ओके बाबू. वो शायद किसी ने आज तक परभनी जिले के मराठवाड़े के किसी नेता ने ये काम को अंजाम नहीं दिया. राइट. गणेशराव दुधगोंकर की थोड़ी सी तारीफ में एक बात कर रहा हूँ. मैं गणेशराव दुधगोंकर साहब को 42 साल से उनका मेरा परिचित है. उनके हर सुख दुख के अंदर अच्छे और बुरे का साथीदार मैं खुद बनफसा नफीस हाशमी बात कर रहा हूँ. गणेशराव दुधगोंकर के पास निस्वार्थ बिला मजहब व मिल्लत का वो एक मराठवाड़े का एक नेता है जिसके पास कोई धर्म नाम की चीज नहीं है. एकता और अखंडता का और सेकुलरिज्म का अगर कोई अलंबरदार अगर नेता को माना जाता है तो गणेशराव दुधगोंकर को माना जाता है. अब उनका इतिहास तो बोलने के लिए अगर बैठ जाऊं तो कम से कम 8 दिन लगेंगे, लेकिन थोड़े से अल्फाज में बता रहा हूं मैं कि इनके कॉलेज के अंदर उन्होंने जो बिल्डिंग यहाँ पर जो बिल्डिंग की तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. राइट. इमारत को खड़ी करना इनके लिए कोई अहमियत की चीज नहीं है. राइट. मगर उन्होंने जो यहाँ पर बच्चों को विद्यार्थियों को जो संग तराशा है, इस तराश के अंदर उन्होंने ज्ञानोपासक का नाम खाली परभनी मराठवाड़ा नहीं, भारत भर नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में उन्होंने वहाँ अपना नाम प्रसिद्ध करा है. उनकी एक खास बात बता रहा हूँ. उनकी नज़र में जिस वक्त वो संस्था चलाते हैं और संस्था के चेयरमैन की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं तो उनकी नज़र में उनका बेटा भी उतरे हैं और विद्यार्थी भी उतरे हैं. उनका स्टूडेंट दुनिया के हर कोने में मौजूद है ज्ञानोपासक का. दूसरा ये है यहाँ उन्होंने जिस अंदाज से है कि बच्चों पर नज़र रखते हैं, और एक मेन बात ये है कि इस मंडल के अंदर उन्होंने कभी राजकारण को इस्तेमाल नहीं करा. वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखो, लेकिन यहाँ के किसी भी कर्मचारी को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टाफ को ये नहीं बताए कि मैं ये पक्षातून उभा है, तुम्हें माझा काम करा. वो खुद के बलबूते पर काम करते आए हैं और खुद के बलबूते पर राजकारण को बाजुक रखे हैं और सियासी एतबार से उन्होंने खुद एक उनका एक इमेज बनाया. वो महाराष्ट्र के सौम्य पहले 78 से नौजवानों के नेता बने हैं. हर पक्षों के अंदर उन्होंने काम की देखा है. लोगों को गणेशराव दुधगोंकर के खास खूबी ये है कि ये पत्थर को भी तराशते हैं संग मूर्ति की तरह. ज़्यादा तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन गणेशराव दुधगोंकर का एक इतिहास आपको बता रहा हूँ. ये शख्स ने खानदान के तमाम अफराद के साथ साथ, अब मैं जिस तरह मैं मेरे मजहब से जिस ताल्लुक़ रखता हूँ, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो एक छत्रपति है और मैं एक मोहम्मद हूँ. लेकिन ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि अगर उनसे ये पूछे कि तेरा भाई कौन है तो उन्होंने कहेंगे कि हाशमी मेरा भाई है. और मैं ऊपर वाले को भी बोल रहा हूँ कि उनके बेटे ज़रूर हैं, लेकिन मेरे बेटे 2 हैं तो मैं भी बोलूँगा कि मेरे 3 ही बेटे हैं. बच्चों की नज़रें अलग होती हैं. और गणेशराव दुधगोंकर के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ मेरे हाशमी परिवार के तरफ से, मंडल की तरफ से, और तमाम लोगों के साथ मैं एक दुआ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह उनके बारगाह इलाही के अंदर इनके रिफ्स में बरकत दे, इनको इजाफा करे, खिदमत करने का मौका दे, आवाम की खिदमत करने का मौका दे. और ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर जितनी फैकल्टी है इससे और फैकल्टी बढ़ाया जाए. मेरी एक ज़ाती ये ख्वाहिश है कि ज्ञानोपासक अलीगढ़ को, SRT को, बॉम्बे को सबको पीछे रखकर एक नया ज्ञानोपासक का विद्यापीठ को हमको मराठवाड़ा में इस्तेमाल करना चाहिए. ये मेरी शुभकामनाएं गणेशराव दुधगोंकर की ज़िंदगी के लिए और उनके परिवार के लिए मैं दे रहा हूँ. आवश्यकता आहे. घरी आल्यानंतर कसं करायचं बाहेर काय नंतर
राईट हां राईट विघ्नहर्ता म्हणजे श्री गणेश आदरणीय लोकनेते पितृतुल्य बापूजी यांचा आज जन्मदिवस. खऱ्या अर्थानं कृषीप्रधान देशामध्ये कष्टकरी श्रमजीवी 12 बलुतेदार ओबीसी सर्व समाज घटकांना आपलीशी वाटणारे बापूसाहेब आणि त्यांच्या कृतीमध्ये वाणीमध्ये आणि सदैव आशीर्वादपर आम्हाला बापूसाहेबांचा आशीर्वाद राहिलेला आहे. आणि म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी जाऊ त्या त्या ठिकाणी बापूसाहेबांचे आशीर्वाद त्यांची शिकवणी आणि दाखवून दिलेल्या मार्गाने आम्ही आगेकूच करत आहोत. भविष्यामध्ये बापूसाहेबांचा सदैव असाच आशीर्वाद राहो आणि या जिल्ह्याचं नाव जसं मराठवाडा आणि महाराष्ट्रामध्ये देश पातळीवर नेलं त्याच पद्धतीनं आता योगायोग म्हणा आम्ही साहेबांच्या सोबत विद्यार्थी देशीमध्ये इंटक संघटना असेल, कामगार चळवळी असेल, असंघटित कामगारांचे प्रश्न असो, शेतमजुराचे प्रश्न असो, हिरे काम करत असताना बापूसाहेब आमदार झाले, मंत्री झाले, नामदार झाले, खासदार झाले आणि महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण संस्थेमध्ये एक शिक्षण सम्राट म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जो नाव लौकिक आहे ज्ञानोपसक संस्थेचा असा भरभरून विद्यार्थी घडवले. बापूसाहेबांच्या नावाखाली डॉक्टर्स असतील, इंजिनियर्स असतील, सेक्रेटरी असतील, मंत्री असतील, आमदार खासदार असतील, असंख्य समूह आहे बापूसाहेबांनी हे घडवले. त्यांचं एक द्योतक आहे आणि अशा प्रसंगी एक नवी पिढी बापूसाहेबांचं उत्तरदायित्व म्हणून आम्ही चर्चा करत असताना गावगाड्यामध्ये बैठका व्हायच्या आणि आम्ही विषय जायचा. आम्ही सतत भैयाचं नाव काढायचो. तर बापूसाहेबांनी मला सांगितलं भर सभेमध्ये की जो कोणी कर्तृत्वानं पुढे येईल तो निश्चित यशस्वी होतो. खऱ्या अर्थानं आता या प्रसंगी वाटचाल सुरू झाली. आपण आजच्या या जयंती प्रसंगी भैयाला शुभेच्छा देऊ आणि बापूसाहेबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मला आग्रह प्रत्येक बापूसाहेबांचे आशीर्वाद घेतो आणि थांबतो.
हाँ राइट. करो तुम्हें तो मैं उत्तर सर दूंगा। आज बापू साहब का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर सब लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं. आप क्या कहेंगे इस पर? एडवोकेट गणेशराव दुधगोंकर, ये इनका जो जन्म हुआ है परभनी जिले के इतिहास के अंदर उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी और जो काम को अंजाम दिया, वो शायद किसी ने आज तक परभनी जिले के मराठवाड़े के किसी नेता ने यह काम को अंजाम नहीं दिया. गणेशराव दुधगोंकर की थोड़ी सी तारीफ में एक बात कर रहा हूं. मैं गणेशराव दुधगोंकर साहब को 45 साल से उनका मेरा परिचित है. उनके हर सुख दुख के अंदर अच्छे और बुरे का साथीदार मैं खुद बनफसा नफीस हाशमी बात कर रहा हूं. गणेशराव दुधगोंकर के पास निस्वार्थ बिला मजहब और मिल्लत का वो एक मराठवाड़े का एक नेता है जिसके पास कोई धर्म नाम की चीज नहीं है. एकता और अखंडता का और सेकुलरिज्म का अगर कोई अलंबरदार अगर नेता को माना जाता है तो गणेशराव दुधगोंकर को माना जाता है. अब उनका इतिहास तो बोलने के लिए अगर बैठ जाऊं तो कम से कम 8 दिन लगेंगे, लेकिन थोड़े से अल्फाज में बता रहा हूं मैं कि इनके कॉलेज के अंदर उन्होंने जो बिल्डिंग, यहाँ पर जो बिल्डिंग की तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इमारत को खड़ी करना इनके लिए कोई अहमियत की चीज नहीं है, मगर उन्होंने जो यहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को जो संग तराशा है, इस तराश के अंदर उन्होंने जानू पासक का नाम खाली परभनी मराठवाड़ा नहीं, भारत भर नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में उन्होंने वहां अपना नाम प्रसिद्ध करा है. उनकी एक खास बात बता रहा हूं. उनकी नजर में जिस वक्त वो संस्था चलाते हैं और संस्था के चेयरमैन की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं तो उनकी नजर में उनका बेटा भी उतना ही है और विद्यार्थी भी उतना ही है. उनका स्टूडेंट दुनिया के हर कोने में मौजूद है ज्ञानोपासक का. दूसरा ये है कि यहाँ पर उन्होंने जिस अंदाज से है कि बच्चों पर नजर रखते हैं, और एक मेन बात यह है कि इस मंडल के अंदर उन्होंने कभी राजकारण को इस्तेमाल नहीं करा.
वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखो, लेकिन यहाँ के किसी भी कर्मचारी को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टाफ को ये नहीं बताए कि मैं ये पक्षातून उभा है, तुम्हें माझा काम करा। वो खुद के बलबूते पर काम करते आए हैं और खुद के बलबूते पर राजकारण को बाजुक रखे हैं और सियासी एतबार से उन्होंने खुद उनका एक इमेज बनाए। वो महाराष्ट्र के समय पहले 78 से नौजवानों के नेता बने हैं। हर पक्षों के अंदर उन्होंने काम की देखा है। लोगों को गणेशराव दुधगांवकर के खास खूबी ये है कि ये पत्थर को भी तराशते हैं संग मूर्ति की तरह। ज्यादा तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन गणेशराव दुधगांवकर का एक इतिहास आपको बता रहा हूं। ये शख्स ने खानदान के तमाम अफराद के साथ साथ, अब मैं जिस तरह मेरे मजहब से जिस ताल्लुक रखता हूं, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो एक छत्रपति है और मैं एक मामड़े हूँ। लेकिन ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि अगर उनसे ये पूछे कि तेरा भाई कौन है, तो उन्होंने कहेंगे कि हाशमी मेरा भाई है। और मैं ऊपर वाले को भी बोल रहा हूँ कि उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन मेरे बेटे 2 हैं, तो मैं भी बोलूँगा कि मेरे 3 ही बेटे हैं। बच्चों की नज़रें अलग होती हैं। और गणेशराव दुधगांवकर के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, मेरे हाशमी परिवार की तरफ से, मंडल की तरफ से, और तमाम लोगों के साथ मैं एक दुआ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह उनकी बारगाह इलाही के अंदर इनके रिस्क में बरकत दे, इनको इजाफा करे, खिदमत करने का मौका दे, आवाम की खिदमत करने का मौका दे। और ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर जितनी फैकल्टी है, इससे और फैकल्टी बढ़ाया जाए। मेरी एक ज़ाती ये ख्वाहिश है कि ज्ञानोपासक अलीगढ़ को, SRT को, बॉम्बे को, सबको पीछे रखकर एक नया ज्ञानोपासक का विद्यापीठ को हमको मराठवाड़े में इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरी शुभकामनाएं गणेशराव दुधगांवकर की जिंदगी के लिए और उनके परिवार के लिए मैं दे रहा हूँ। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।